हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है डे 9 हमारे 15 डेज स्किल इम्प्रूवमेंट चैलेंज का। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं 10 बेसिक एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया है कि ये 15 डेज स्किल इम्प्रूवमेंट चैलेंज क्या है और ये क्यों कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। लाइक इस 15 डेज स्किल इम्प्रूवमेंट चैलेंज का सिर्फ यही टारगेट है कि 2025 खत्म होने से पहले हमें एक अच्छे से टेक में जॉब सिक्योर करनी है। तो उसके लिए हमें अपनी स्किल इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो बस ये 15 डेज़ का एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें अभी तक हमने थ्योरी कवर करी है और 100 कोडिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। तो आज एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस पे हम वीडियो बनाया है मैंने। बाकी आप जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। और 100 कोडिंग क्वेश्चंस जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैंने वो सब कवर कर लिए हैं और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो आप जाके उसे मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक से एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अक्सर मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी मुझसे ज़्यादा बार पूछा गया है मैंने उसको ऐड करा है इसमें। तो मे बी आपको हेल्प मिले। और अगर कोई भी क्वेश्चन छूटे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें, चाहे एचआर हो या टेक्निकल हो, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पे हमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर इतने अच्छे से देना होता है, क्योंकि एक इम्पैक्ट डालता है कि कैंडिडेट कैसा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला होता है वो आपके इसी इंट्रोडक्शन से ही आता है। मतलब जो आप इंट्रोडक्शन में बता रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 90% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में से ही आपसे पूछा जाए। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैटर्न दिया है। लाइक जिस तरह से मैं इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो मैंने सेम वही पैटर्न एज इट इज़ कॉपी किया है यहाँ पे। तो आप ये भी एक रेफरेंस दे सकते हो। बाकी आप इसमें कुछ अपना नया ऐड ऑन कर सकते हो, जो आप जिस तरह से बोलना चाहते हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लाइक आई एम अपना नेम, फिर आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एजुकेशन और अ डिग्री फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी आपका कॉलेज हो, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट करी हो, तो वहाँ पे आप ये बता सकते हो। देन उसके बाद आई एम पैशनेट अबाउट अब जिस चीज़ पे आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक कोडिंग, डिज़ाइनिंग, राइटिंग, जिस चीज़ का भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। एंड आई हैव वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प मी इम्प्रूविंग माई स्किल्स। और कभी भी अगर इंटरव्यू बताओ, लाइक आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो हमेशा आप वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है उसको ज़्यादा हाईलाइट करो, क्योंकि प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, देखो प्रोजेक्ट्स हमने बनाया होता है तो हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। और प्रोजेक्ट्स हमेशा मेंशन करो, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो आपसे प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड पूछा जाए। तो इससे आपका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा होगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। आप वहाँ पे जो आपने बनाया है आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो आपका इंटरव्यू मे बी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, ठीक है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे ये ऐड करी है, आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट माय प्रोफेशनल जर्नी एंड ग्रो इन अ गुड ऑर्गनाइजेशन लाइक योर्स। तो अब ये छोटा-सा सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ इससे रिमूव कर सकते हो, वो सब आपके अकॉर्डिंग है। बस हमेशा जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है इसका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अवर कंपनी। तो देखो ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछा गया होगा। अब आप उनकी कंपनी में वर्क क्यों करना चाहते हो, तो ये इसका भी आंसर बहुत अच्छे से देना। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेफरेंस दिया है, लाइक आई हैव रिसर्च योर कंपनी एंड रियली लाइक द वर्क कल्चर एंड द प्रोजेक्ट्स यू हैंडल। आई वांट टू ग्रो इन अ प्लेस दैट वैल्यूज लर्निंग एंड टीम वर्क एंड आई फील योर कंपनी इज द राइट फिट फॉर दैट। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बताया, लाइक देखो सिंपल सा आंसर मैंने यहाँ पे कन्वे करा है, जिसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा है। बस सिंपल सा है। यहाँ पे आपने सिंपल सी चीज़ों को बता दिया है कि मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च करा है कि वर्क कल्चर अच्छा है और आप जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो वो मेरे अकॉर्डिंग है, लाइक मेरी स्किल्स उसमें फिट बैठ रही है। तो
इस तरह से फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ भी बहुत बार पूछी जाती है, सेम उसी तरह से व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो हमें यहाँ पे वीकनेस, पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। लाइक स्ट्रेंथ में मैंने लिखा है, मैं क्विक लर्नर, हार्ड वर्किंग एंड आई अडेप्ट इजली टू अ न्यू सिचुएशंस। आई ऑल्सो वर्क वेल इन अ टीम एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो देखो सिंपल सा आंसर है इसका। सिमिलरली व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी होती है जिससे आगे चल के कोई नुकसान हो। लाइक यहाँ पे कुछ भी वैसा उल्टा सीधा नहीं बताना होता। सिंपल सा ऐसी चीज़ बताओ और उसको यहाँ पे एक इम्प्रूव करने का मेथड बताओ कि आप उसे इम्प्रूव कर रहे हो। लाइक यहाँ पे मैंने जिस तरह से लिखा है, समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स विच टेक एक्स्ट्रा टाइम, बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड नॉट ओवर थिंग्स। लाइक आपने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम भी बता दी एंड देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी, कि आप उस पर वर्क कर रहे हो कि ये चीज़ मेरी सही हो जाए। फिर उसके बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। अब ये भी एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इसका सिंपल सा रेफरेंस है, इन 5 ईयर्स आई सी माई सेल्फ इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन वेयर आई कैन लीड अ टीम, टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो ये भी सिंपल सा आंसर है। और बाकी ये आंसर्स मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, जो मैं जिस तरह से बोलती हूँ। बाकी जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं, आप उसके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आप अपनी स्किल बेस के अकॉर्डिंग आंसर्स को रीजनरेट करो या इसी में मॉडिफाई करो। अ, बाकी अगर आपको ये सही लग रहा हो तो आप ये भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद सही से व्हाई शुड वी हायर यू, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइक आई मे बी अ फ्रेशर बट आई एम ईगर टू लर्न एंड गिव माई बेस्ट, आई हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड ग्रो विथ योर कंपनी। देखो सिंपल सा आंसर है। फिर उसके बाद आर यू विलिंग टू रीलोकेट और वर्क नाइट शिफ्ट। तो इसमें तो ऑब्वियसली यस बोलना है, वो तो ज्वाइनिंग के बाद देखा जाएगा। लाइक यस आई एम ओपन टू relocation and flexible with work timing if it helps in my career growth and supports the company's need। लाइक यहाँ पे कभी नो तो नहीं बोलना होता है और ऑलवेज यस ही बोलना रहता है। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर, आप स्ट्रेस को और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। तो देखो ये भी बताए, बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। लाइक ये सब क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो कैंडिडेट का माइंडसेट जान सके कि वो किस तरह से सोचता है चीज़ों को और वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है। अब देखो इसका सिंपल सा आंसर है, आई ट्राई टू स्टे काम एंड फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। आई ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड मैनेज माई टाइम प्रॉपरली टू अवॉइड स्ट्रेस। तो देखो सिंपल सा ये आंसर है। लाइक अगर आप इसका ऐसे भी दे सकते हो कि लाइक मैं अपने कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक एक काम को कंप्लीट करता हूँ, तो इससे प्रेशर भी नहीं पड़ता है और स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होता है और शांत रहता हूँ। आई ट्राई टू स्टे काम। फिर उसके बाद 9 है व्हाट आर योर हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या है, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हो। फिर उसके बाद है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। और हमेशा जब भी ये इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करे, तो इसमें ऑलवेज आप कोई भी छोटा सा एक क्वेश्चन देख लो उनकी कंपनी को रिसर्च करके, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई आंसर बोल सकते हो। लाइक अगर आपकी कंपनी में ट्रेनिंग होनी है या कोई कुछ भी ऑफर कर रहे हैं कंपनी, तो आप उसको पूछ सकती हो। लाइक यस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द ट्रेनिंग और लर्निंग प्रोग्राम्स योर कंपनी ऑफर्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। लाइक आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि आपकी कंपनी अभी किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। या आप ये भी पूछ सकते हो कि मैंने अभी इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करा है और कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे लिए बेटर रहेगी, जो आगे मैं उसको लर्न करूँ तो उससे मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ये थे 10 क्वेश्चंस और आई होप इससे आपको थोड़ी-सी हेल्प मिली होगी। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय-बाय और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय-बाय।